वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सम इम्पोर्टेंट लास्ट से। और हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि इफ ए एंड बी बी सबसेट्स ऑफ ए सेट यू देन प्रूव दैट। अब यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और ये वो सेट होता है जो कि अपने अंदर वो तमाम एलिमेंट्स रखता है जो कि जिन सेट्स के एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट करें, हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें ए यूनियन बी को हमने इक्वल टू शो करना है किसके, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। मतलब पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और फिर ए यूनियन करेंगे उस सेट से। तो ये वही रिजल्ट आएगा या वही एलिमेंट्स हमें हासिल होंगे जो कि ए यूनियन बी से हासिल हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले चले वन बाय वन में इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूंगा और आपसे डिस्कस भी करता रहूंगा, ठीक है। तो पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और अपनी मर्जी से हम कोई एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि जैसे ये आपको नजर आ ही रही है इक्वालिटी, जिसमें कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं जिसमें कि वो तमाम एलिमेंट्स में रखूंगा जो कि ए और बी के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। और फिर जो कि यूनिवर्सल सेट के भी मेंबर है, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास फर्ज करें रेक्टेंगल मैंने कोशिश की है इसको बनाऊं, अगर इसमें कोई करेक्शन हो तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। फर्ज करें ये यूनिवर्सल सेट है और ए और बी जो है वो हम ओवरलैपिंग सेट्स जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं। जिस तरह से जी ये ए सेट है, ठीक है, फर्ज करें, और ये बी सेट है। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं कि एलिमेंट वन जो है इन दोनों सेट्स में मौजूद है, टू और फोर, सिक्स, इसी तरह यहाँ पर थ्री, फाइव, सेवन, यहाँ पे कि नाइन है, यहाँ पे टेन है और यहाँ पर 11 है, ठीक है जी। बल्कि इसमें 8 भी आएगा, ठीक है, मिसिंग से हो गया था ये नंबर। तो देखिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट बना, फिर इसके जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं। इसमें 1 भी आ रहा है, ठीक है, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, देन 11 तक। तो ये हमारे पास यहाँ तक एलिमेंट्स आ रहे हैं। जबकि ए जो इसका सबसेट है, चूंकि इसमें कहा गया कि ए और बी यू के सबसेट हैं, तो एक एलिमेंट्स अगर आप देखें तो इसमें 1 है, 2 है, 4 है और 6 है। जबकि बी के एलिमेंट्स अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है, ठीक है जी। अब इसी सेट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपनी राइट हैंड साइड के लिए भी, ठीक है, ताकि हमें दोनों बातें, दोनों जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड है वो समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेता हूँ। चलें इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसे मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो हमने ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर ए यूनियन बी लिखता हूं तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, इसमें ए के तमाम एलिमेंट्स और बी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे। मतलब 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आ जाएगा, 6 आएगा एंड 7 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पे शेड कर दूं, चले मैं इसको शेड कर देता हूँ ए यूनियन बी, तो ये हमें ए यूनियन बी मिल रहा है, ठीक है। मैंने शेड जो किया, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम राइट हैंड साइड पे आए तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम इसको नंबर्स की शेप में देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट मींस कि आपने यूनिवर्सल सेट से ए सेट को निकाल देना है, ठीक है। तो इसमें आप अब यू के वो एलिमेंट्स लिखोगे जो ए में नहीं है, जैसे कि 3 नहीं है ए में, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, 10, 11, ये आपने एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं शेड में रिप्रेजेंट करूं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जिसमें ए शेड नहीं हो रहा, ठीक है। बल्कि कलर थोड़ा सा यहाँ पर, इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर थोड़ा कलर डिफरेंट चाहिए। यहाँ से हमारा जो ये रेक्टेंगल है ये ओपन हुआ है, इस वजह से ये मसला आया, ठीक है। हम इसे यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें इसमें जो ये शेडेड रीजन है ए कॉम्प्लीमेंट में, ये तमाम रीजन आ रहा है, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन बी से लूं
तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट में ये वन नहीं आएगा, ठीक है, ये वन, ये अनशेड है, इसको मैं अनशेड कर देता हूँ। ये अगर शेडी शो हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, ठीक है, ये शेड नहीं आएगा। तो देखें अब इसमें जब मैं बी की इसके साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो मेरे पास जो रीजन आ रहा है वो ये सेट आ रहा है बी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैं यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि ये हमारे पास जो इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, वो ये बी बी सेट आ रहा है, जो कि मैं इधर अगर लिखूं, नंबर से लिखूं, तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर यूं लिख रहा हूँ कि एक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसमें अब देखें ये ए कॉम्प्लीमेंट में 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और बी में भी 3 लिखा हुआ है। इस तरह ए कॉम्प्लीमेंट में 5 भी लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है, तो ये 3 एलिमेंट्स जो है वो आ जाएंगे। और अब जब मैं इसकी यूनियन करूंगा ए सेट के साथ, ए सेट के साथ ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी की यूनियन करूंगा, तो मेरे पास ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और जो हमारे पास मतलब यहाँ पर जो बी सेट है, एक कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा जो कि 2 3 इसमें ए सेट में, 3 आ जाएगा जो कि बी में, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वालिटी नंबर बी है, जबकि ये हमारे पास इक्वालिटी नंबर ए है, जो कि दोनों सेम रिजल्ट को शो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जब मैंने इनकी यूनियन की तो यूनियन में मैं अब जब शेड करूंगा, शेडेड रीजन जो है रिप्रेजेंट करेगा हमारे यूनियन को, तो ये सेट, बल्कि इसके लिए कलर डिफरेंट शो करते हैं, चूंकि मैं ऑलरेडी येलो कलर यूज कर रहा हूँ, ए भी शेड हो जाएगा और बी भी शेड हो जाएगा। तो देखिए शेडेड रीजन सेम है, इसमें भी शेडेड रीजन, इसमें भी शेडेड रीजन जो है वो सेम रीजन है, वो शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो दोनों साइड्स का आंसर वेन डायग्राम से भी और जो नंबर्स हैं उनकी मदद से भी हमने देखा दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अब पार्ट बी को कंसीडर करें, चले मैं पार्ट बी को कंसीडर करता हूँ। पार्ट सी आपका असाइनमेंट होगी, आपने खुद सॉल्व करना है इसे, मैं पार्ट बी को सॉल्व करूंगा। तो ये देखें जी हमारे पास अब बी सेट जो है, हम कोई एक रेक्टेंगल बनाएंगे और फर्ज करें, चले ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, बल्कि अगर चले ये हमारे पास रेक्टेंगल बन चुका है और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें मैं ओवरलैपिंग ही सेट ए और बी को शो करूंगा। ये हमारा फर्ज करें ए सेट है, ठीक है, और ये हमारा जो है वो, बल्कि थोड़ा सा और इसको ओवरलैप करते हैं हम कि ये प्रॉपर हमें नजर आए। ये हमारा फर्ज करें बी सेट है, ठीक है, ए और बी जिनमें कॉमन एलिमेंट है 1। अब बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, जबकि ए के एलिमेंट है 1 2 4, ठीक है, जबकि यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, बल्कि 4 तो हम लिख चुके हैं, 4 6 है, 7 8 9, ये यू के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यू के एलिमेंट्स हमने क्या लिखे हैं, इनको दोबारा लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास यू सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसी सेट को, इसी रेक्टेंगल को मैं कॉपी भी कर रहा हूँ ताकि हम इसे समझ भी सकें यहाँ से। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है जो कि बी है। अब देखिए बी सेट को अगर मैं खाली शेड करूं तो हमारे पास जो बी सेट है वो ये है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर मैंने 1 को एज इट इज रहने देते हैं, ये हमारा बी सेट है, ठीक है जी। अब हमने राइट हैंड साइड पे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में ये रीजन आ रहा है, ठीक है। अब ऑलरेडी आप नंबर से पहचान चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं जो कलर यूज कर रहा हूँ वो येलो यूज करूंगा, ठीक है। तो ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट में ये रीजन आएगा, बल्कि कलर डार्क हो गया बहुत ज्यादा, इसको बहुत ज्यादा मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा कलर हो जो कि डार्क कलर, वो डल कलर चाहिए मुझे। तो देखें ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में, बल्कि ये भी आ जाएगा सेट, ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट शेड हुआ हुआ सारे का सारा। जबकि जो ग्रीन रीजन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है,
यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये रीजन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, जबकि ये जो आपको डार्क गोल्डन कलर में रीजन रिप्रेजेंट का हो रहा है ये ए कॉम्प्लीमेंट का है, ठीक है, ए प्राइम। अब इसकी इंटरसेक्शन जब हम लेंगे बी के साथ तो कौन सा रीजन शेड होगा, जाहिर बात है कि बी सेट, देखें बी और ए कॉम्प्लीमेंट में ये रीजन, सॉरी इसको मैं बल्कि अनशेड अप कर देता हूँ, ठीक है, जो कि ये वाला रीजन जो कि अभी डार्क आपको नजर आ रहा है ये इनके मतलब कॉमन रीजन है, ठीक है। इसको मैं दोबारा शेड करता हूँ, ये देखें ये जो रीजन हमें नजर आ रहा है इस टाइम ये ए कॉम्प्लीमेंट का, इसकी इंटरसेक्शन हम बी से जब लेंगे तो जो हमारे पास ग्रीन रीजन है वो नहीं आएगा, ठीक है, और ये जो शेडेड रीजन है ये आ जाएगा, ठीक है। ये चले मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसकी यूनियन करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी मतलब ग्रीन पोर्शन से और ये जो लाइंड रीजन है, तो इसमें जो रीजन हमारा शेड हो जाएगा वो उसको मैं फाइनल जो आंसर हमारा आएगा उसको अगर मैं शेड करूं तो वो बी रीजन, ठीक है, बल्कि बी को मैं थोड़ा सा डार्क पहले करता हूं चूंकि ये हमें इसको इस तरह से कलर करना है तो ये कलर बाहर निकल रहा है इससे, ठीक है। तो जब हम इसे शेड करेंगे तो ये बी सेट मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो रीजन है वो सेम रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी जो राइट हैंड साइड है उन दोनों का आंसर वेन डायग्राम से भी इक्वल शो हो रहा है। अब नंबर से भी इक्वल शो होगा जो कि आपकी एक असाइनमेंट, आप इसे खुद प्रूव कीजिएगा, जिसमें ए सेट में आपकी हेल्प कर देता हूँ कि ए सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 2 एंड 4 आ रहे हैं और बी सेट के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें 1 है 3 है 5 है एंड 7 है। और ये ओवरलैपिंग सेट्स है, मतलब अगर इनकी इंटरसेक्शन लें तो ये नॉन एम्प्टी है, इसमें 1 कॉमन है और इसमें ए बी का या बी ए का सबसेट नहीं है। तो ये बात आपने जो है उसको मद्देनजर रखना है।